बोर्ड परीक्षा विद्यार्थियों के लिए एक अभूतपूर्व पड़ाव होता है। स्वयं के सपनों व लक्ष्य के साथ साथ विद्यार्थी को अभिभावक, शिक्षक, रिश्तेदार तथा मित्रों की अपेक्षाओं का बोझ भी उठाना पड़ता है। इसी बोझ की वजह से विद्यार्थी तनाव, बेचैनी व कुंठा के शिकार हो जाते हैं। वर्ष भर की गई तैयारी कम लगने लगती है तथा याद किया हुआ भूला सा लगता है। सारा पाठ्यक्रम कठिन लगता है। ऐसी अवस्था में हम क्या कर सकते हैं? आइए आपके कुछ प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले एक छात्र का प्रश्न है, एकाग्रता कैसे बनाए रखें? तो प्यारे बच्चों, खान पान का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि शरीर अगर आपके नियंत्रण में है तो खान पान उसमें एक बेहद अहम रोल अदा करता है। खान पान का विशेष ध्यान रखने का अर्थ है आप संतुलित आहार लीजिए, फलाहार लीजिए और कैफीन युक्त भोजन से आप बचने का प्रयास करें। ओमेगा 3 विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट युक्त भोजन जो होता है उसको संतुलित मात्रा में ग्रहण करने से शरीर स्वस्थ रहता है। पानी प्रचुर मात्रा में लें ताकि शरीर डिहाइड्रेट ना हो। बाजार के आहार से बचें तो और बेहतर रहेगा। और इसके साथ साथ भोजन सही समय पर लें और प्रयास करें अपने परिजन के साथ आप भोजन लें। अगला प्रश्न है, चीज़ों को याद कैसे रखा जाए? बच्चों, स्वयं को प्रतिदिन एक नई चुनौती दें। चीज़ों को याद रखने से पहले उन्हें समझ लें तथा उनके माइंड मैप, डायग्राम, चार्ट बनाकर अपने कमरे की दीवार पर लगाएं तथा उन्हें बार बार पढ़ते रहें। अपनी आवाज़ में विषय वस्तु के नोट्स को रिकॉर्ड करें और उन्हें सुनते रहें। लक्ष्य बनाकर विषय वस्तु व समय को टुकड़ों में बांट लें और उसे ही पढ़ें। शिक्षक के साथ संपर्क बनाए रखें तथा टेस्ट रीटेस्ट का अभ्यास करें। लिख कर याद करना बेहतर रहता है। सिलेक्टिव स्टडी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि नई शिक्षा नीति की वजह से प्रश्न पत्र का जो प्रारूप है वो बदल दिया गया है। प्रश्न पत्र आपकी मेमोरी के अलावा आपकी कल्पनाशीलता, सृजनात्मकता, समझ, विश्लेषण क्षमता तथा एप्लीकेशन क्षमता को भी जांचेगा। इसलिए पूरा पाठ पढ़ें। अगला प्रश्न है, समय का सदुपयोग कैसे करें? प्यारे बच्चों, आपका टाइम टेबल आपके हाथ में है। दिन और रात आप किस वक्त सोते हैं, किस वक्त जगते हैं, यह आपके हाथ में है। कितना समय आप कहाँ लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ये आपके हाथ में है। आप कोशिश कीजिए कि जो समय आपके हाथ में है उसमें एक समय सारणी बना लें, टाइम टेबल बना लें और उसका अनुपालन करें। एक समय में एक ही विषय वस्तु को पढ़ें, लिखकर, बार बार लिखकर दोहराई करें और इस बात से कतई विचलित ना हो कि आपका सहपाठी जो है वह कितने घंटे पढ़ता है, क्योंकि हर छात्र की याद करने की और समझने की क्षमता अलग अलग होती है। तो आप अपना एक सीमित समय जो आपको बेहतर लगे उसी का अनुपालन करें तो बेहतर रहेगा। एक छात्र का प्रश्न है, परीक्षा केंद्र के नाम से घबराहट होती है, क्या करूं? प्यारे बच्चों, परीक्षा केंद्र स्थल जो है वो एक दिन पहले देख लें अभिभावक के साथ जाकर, ताकि परीक्षा के दिन अक्सर हम जिस पैनिक बटन पर बैठ जाते हैं वह हमारे नियंत्रण में रहे। और अभिभावक विद्यार्थी का सहयोग करें, उन पर अपेक्षाओं का बोझ न डालें, उनका पार्टनर बने। शिक्षक छात्र को उसकी क्षमताओं के हिसाब से तैयारी करवाए तो आपको परीक्षा केंद्र के नाम से डरना नहीं पड़ेगा। परीक्षा केंद्र के अंदर जो उपस्थित इन्विजिलेटर होते हैं वह आपके सहयोग के लिए हैं और परीक्षा का जो संचालन है वो सही से हो और आपके लाभ के लिए हो, इसलिए वो ड्यूटी देते हैं। तो आप उनमें से किसी से ना घबराएं। नई विद्यालय बिल्डिंग जो परीक्षा भवन होता है उससे न घबराएं। वहाँ आपको बैठकर वो टेस्ट देना है जिसकी तैयारी आपने वर्ष भर की है। अगला प्रश्न आया है, क्या इंटरनेट से तैयारी कर सकते हैं? वेल,
इंटरनेट से तैयारी तो कर सकते हैं, लेकिन हमें ये समझना ज़रूरी है कि बाज़ार या इंटरनेट पर उपलब्ध बेतहाशा बेशुमार विषय वस्तु सामग्री हमारे इतना काम की नहीं है जितना विद्यालय में सिलेबस के अकॉर्डिंग टीचर्स ने पढ़ाया है। आप इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री के बाढ़ में न बहें, अपने बनाए नोट्स को पढ़ें। हर व्यक्ति अपनी बुद्धि के हिसाब से नोट्स बनाता है, चाहे वह आपका शिक्षक ही क्यों ना हो। एनसीईआरटी और सीबीएसई की पुस्तकें पर्याप्त हैं। डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन तथा डिजिटल हाइजीन का ध्यान रखें। सोशल मीडिया व मोबाइल से उचित दूरी रखना ही आपके लिए बेहतर है। सैंपल पेपर दोहराई करने के लिए होते हैं और बाज़ार के अंदर दुनिया भर के सैंपल पेपर उपलब्ध रहते हैं। सब में अलग अलग प्रश्न अलग अलग स्टाइल से आते हैं। आप जब उन्हें पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मैंने नहीं किया, वो शब्दों का हेर फेर है। आपको घबराना नहीं है, सिलेबस में जो कराया गया है वही पर्याप्त है। बस आप उसकी लिख कर समझ कर याद करके तैयारी कीजिए। एक बच्चे ने लिखा है, क्या दोस्तों के साथ पढ़ाई कर सकते हैं? वेल, दोस्तों के साथ पढ़ना बुरा तो नहीं होता, लेकिन परीक्षा के दौरान आपको एकाग्र रहना है, ध्यान भंग नहीं होने देना। तो एक्टिव व स्मार्ट स्टडी के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर पाठों का आप सार बनाकर स्वयं पढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा। हाँ, कभी कभी अगर आपके पास समय है, अपने सहपाठी को जो आपने विषय वस्तु तैयार की है उसे पढ़ाने का हौसला रखें या उससे पढ़िए, अच्छा रहेगा। लेकिन अक्सर होता ये है कि जब दोस्त मिलते हैं तो हमारा उनके साथ बातें करने में समय अधिक लग जाता है। तो समय प्रबंधन हमारे लिए उस वक्त उतना ही ज़रूरी है जितना तैयारी कर रहे हैं हम। अगला प्रश्न है, परीक्षा केंद्र में किन बातों का ध्यान रखें? बहुत अच्छी बात है। परीक्षा केंद्र में आप अपना एडमिट कार्ड जो सीबीएसई ने दिया है, पेन जो निर्धारित किया गया है तथा अपना आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाएं, विद्यालय की यूनिफॉर्म में जाएं और प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देश को बेहद ध्यान से पढ़ें। बच्चों, पेपर में क्या करना है उतना ही महत्वपूर्ण है कैसे करना है, क्या पूछा गया है उसका ध्यान रखें, क्या उत्तर देना है। प्रश्न पत्र में आप देखेंगे कि कई सारे क्वेश्चंस में ऑप्शंस दिए होते हैं। आप दोनों को हल ना करें, जो आपको उचित लगता है, मूल प्रश्न या उसका ऑप्शन, आप जो भी ठीक समझते हैं कर सकते हैं वही कीजिए और दूसरे को छोड़ दीजिए। तैयारी के हिसाब से प्रश्न पत्र चुनना बेहतर रहता है। तो दोनों को हल करने में समय न गंवाएं, उत्तर पुस्तिका को सजाने में समय न गंवाएं, प्रेजेंटेशन स्पष्ट रखें तथा शब्दों की सीमा का भी ख्याल आपको रखना है। अक्सर देखने में ये आता है कि बच्चे ये सोचते हैं कि मुझे ये भी आता है, मैं ये भी लिख दूँ, ये भी लिख दूँ। ऐसा नहीं करना है। डोंट ट्राई टू इम्प्रेस द एग्जामिनर, और ऐसा होगा भी नहीं। जो पूछा गया है आप उसका सिर्फ जवाब दे देंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। पिछले प्रश्न से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन आया है, क्या वर्ड लिमिट का ध्यान न रखने से अंक कटते हैं? वेल बच्चों, अधिक शब्द लिखने पर अंक तो नहीं कटते, परंतु अन्य प्रश्न छूटने का डर रहता है कि नहीं। आपने एक ही क्वेश्चन में अगर बहुत सारा समय लगा दिया तो बाकी प्रश्न कौन करेगा, वो भी आपको ही करने हैं। तो आप कोशिश करें सबसे पहले अधिक अंक वाले उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें जो आपको आते हैं, जो आपने याद किए हैं, जो आपने समझे हैं, जो आपको सटीक आते हैं। प्रयास करें कि आपके पास कुछ समय हो कि अंत में आप अपनी उत्तर पुस्तिका को दोहराएं तथा साथ साथ त्रुटि अगर कोई है तो उसको भी सुधार लें। अधिक शब्द लिखने पर आप अपने अंक स्वयं कटवा लेंगे क्योंकि आपके बाकी क्वेश्चंस छूटने का डर रह सकता है। तो बेहतर होगा आप शब्द सीमा का ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, क्या व्हाइटनर का प्रयोग किया जा सकता है? विद्यालय में आप बेधड़क करते हैं, परंतु परीक्षा भवन में बोर्ड परीक्षा में व्हाइटनर का प्रयोग वर्जित है। आप कोई ऐसी घड़ी, आजकल बाज़ार में बहुत सारी घड़ियां या कैलकुलेटर आ गए हैं, आप कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक
वस्तु ना ले जाएं, वहाँ पर वाइटनर बिल्कुल ना ले जाएं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। गलत हो गया, एक लाइन लगाइए, क्रॉस लगाइए, आगे बढ़िए। ये एग्जामिनर का काम है, जो उसमें ठीक चीज़ है उसको वो टेस्ट करेंगे, देख लेंगे और उसके अंक दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा के दौरान मानसिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्य को कैसे बनाए रखें। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। तो इसमें कुछ बातें करते हैं आपसे। सबसे पहले सुगंध क्रिया, मनपसंद खुशबू का आप प्रयोग करें। जब आप नहाते हैं या आप कमरे में होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, तो आप नहाते समय उस सोप का प्रयोग कर सकते हैं जो आपको अच्छी खुशबू देता है, आपको अच्छा लगता है। घर में धूप अगरबत्ती इंसेंट्स जब आप लगाते हैं आपकी मनपसंद की हो, तो उससे भी वातावरण अच्छा हो जाता है। साथ साथ आप माइंडफुलनेस का प्रयोग करें, उसको प्रैक्टिस करें, यथार्थ में रहें, वर्तमान में रहें। अक्सर हम तीर्थ यात्रा पर चले जाते हैं। इट इज़ बेटर टू बी हियर एंड नाउ। ध्यादा सोचने से कुछ नहीं होता। आप ध्यान लगाइए, आराम से आंखें मूंद कर कुछ मिनट बैठिए, अपने श्वास का ध्यान रखें, पहचानने की कोशिश करें, गर्म हवा किधर से आ रही है, ठंडी हवा किधर से आ रही है। सांस लीजिए, छोड़िए, साथ साथ योग कीजिए, संगीत सुनिए। अच्छा संगीत जब आप ब्रेक्स लेते हैं सुनने से अच्छा रहता है। आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता है, पोएट्री लिखना अच्छा लगता है, आप लिखिए। कुछ समय तक आप ऐसा कर सकते हैं। तथा सात्विक आहार से आप व्यवहार प्रबंधन करके अधिक ऊर्जावान और सकारात्मक रह सकते हैं। एक काम और कर सकते हैं, आप एक टेनिस बॉल लें, उसे दीवार और कमर के बीच में लगाएं, ऊपर नीचे उठें बैठें, धीरे 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 नीचे जाइए, ऊपर आइए। तो उससे आपके शरीर के जो प्रेशर पॉइंट्स हैं वहाँ उस बॉल का दबाव पड़ने पर आपको राहत महसूस होगी और अच्छा लगेगा। जब जब मन कल्पना लोक में जाए, अनुपयुक्त विचार आने लगें, तो आप साइड में एक जर्नल रख लीजिए, उसमें लिखिए। जैसे आप लिखने लगेंगे, जिन विचारों की ज़रूरत नहीं है उस समय, तो विचार गायब हो जाते हैं, गैर जरूरी विचार धूमिल हो जाते हैं। इसके साथ साथ आप परिजन और मित्रों से बात करें, बैठिए उनके साथ, दादा दादी नाना नानी जहाँ कहीं भी आप हैं बैठें, कुछ समय उनके साथ बिताएं, अच्छा रहता है। पढ़ाई के सेशंस रखें और बीच बीच में अल्प विराम लेते रहें। स्वयं को तरोताज़ा रखने के लिए सैर और अच्छी नींद का होना भी ज़रूरी है बच्चों। तो अगला प्रश्न आया है एक बच्चे की तरफ से, तनाव से मुक्ति कैसे मिले। प्यारे बच्चों, इस संसार में जिसने जन्म लिया है, तनाव उसके जीवन में रहता ही रहता है। अब सवाल उठता है कि वह तनाव सकारात्मक है या नकारात्मक। सकारात्मक तनाव बेहद अच्छा रहता है। अगर आपके मन में तनाव नहीं है कि मैं बेहतर करूंगा, यह भी एक तनाव है, तो आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। सकारात्मक यूस्ट्रेस का होना बेहद आवश्यक है। हाँ, नकारात्मक तनाव को अपने आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच, बेहतर स्टडी हैबिट्स, यथार्थवादी गोल, परिजन का सहयोग, शिक्षक का मार्गदर्शन, परामर्शदाता से परामर्श, इन सब के साथ नियंत्रित किया जा सकता है। अब एक बात सोचने की है, सारा साल पढ़ाई की है, चिंतन कीजिए, चिंता क्यों करते हैं। और सारा साल पढ़ाई नहीं की है तो अब क्यों चिंता करते हैं। जैसा है ठीक है, उसे कबूल कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए, टेस्ट दीजिए। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, बैठिए पेपर में, हौसला रखिए। आपने कम से कम जो सुना समझा है पेपर में, परीक्षा से पहले, शिक्षक के साथ, घर में या कहीं और, कुछ तो काम आएगा। तो आप प्रयास अवश्य करें। जीवन में चिंतन और मनन करने से सफलता प्राप्त हो सकती है, और वो चिंतन पाठ्यक्रम का हो। सकारात्मक तनाव इसलिए ज़रूरी है तो रहने दीजिए। अगला प्रश्न है, परीक्षा के दौरान ध्यान भटकता है, इसे कैसे काबू करें। ध्यान तो कभी भी भटक सकता है, परंतु परीक्षा के दौरान ध्यान न भटके इसके कुछ उपाय हो सकते हैं।
तो सबसे पहले जब आपकी कोई परीक्षा हो जाए, एक विषय की परीक्षा हो जाए, तो दिमाग को तीर्थ यात्रा पर न जाने दें, यथार्थवादी बने, अगले विषय की परीक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, अपनी नींद में सुधार करें, अगले दिन की दिनचर्या को लिखें, बनाकर लिख कर रखें और उसी का अनुपालन करें। ऊर्जावान और अनुपादक बने रहने के लिए क्या कर सकते हैं? अगर आप अनुपादक रहेंगे तो लाभ नहीं मिलेगा, तो ऊर्जावान और उत्पादक रहना ज़रूरी है। उसके लिए छोटे छोटे ब्रेक्स लें, ध्यान नहीं भटकेगा। घर में शांत जगह ढूंढें जहां बैठकर पढ़ सकते हैं, लेकिन वहां से ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को आगे पीछे से हटा दीजिए, तो आप बेहतर कर सकते हैं। अगला प्रश्न आया है, फेल होने का भय सताता है, क्या करूं? प्यारे बच्चों, याद रखो, यही एकमात्र परीक्षा नहीं है। सारा जीवन परीक्षाएं ही देनी है, परीक्षाओं से भरा पड़ा है ये जीवन। तो ऐसी अवस्था में अब हम क्या कर सकते हैं? आप सही दृष्टिकोण से इसकी तैयारी कीजिए। आप सोचिए कि आपने जो लिखा पढ़ा है कक्षा में, पेपर में, शिक्षक के साथ, ट्यूशन पर, पेरेंट्स के साथ, खुद सेल्फ स्टडी किया है, तो क्यों घबराना है? कम अंक आना आपकी असफलता नहीं है, दोबारा प्रयास ना करना आपकी असफलता है। तो आप घबराएं नहीं, आप दोबारा प्रयास करें, क्योंकि गिरकर उठने वाला ही वास्तविक विजेता होता है। आपका प्लान अच्छा होगा, फेल हो गए कोई बात नहीं, ईश्वर का प्लान और बेहतर है, वो चाहता है आप और अच्छे से तैयारी करें, अगली बार कीजिए। और याद रखें, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अंकों के प्रतिशत से ज़्यादा जीवन का हैप्पीनेस इंडेक्स ज़रूरी है। तो याद रखें, हैप्पीनेस इंडेक्स। आप अच्छा करेंगे, आत्मविश्वास रखिए, पेरेंट्स में विश्वास रखिए, ईश्वर में विश्वास रखिए, टीचर्स में विश्वास रखिए, आपके सहयोगियों में विश्वास रखिए, और सबसे ज़्यादा स्वयं में विश्वास रखें। आप बेहतर करेंगे। अगले प्रश्नों की कड़ी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए केवीएस गुरु आपसे विदा लेता है। अच्छे से तैयारी करो, प्रसन्न रहो।